नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू। आज हम वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत विधि द्वितीय वर्ष के विषय कंपनी विधि में अपन कंपनी के प्रवर्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन कंपनी विधि के प्रवर्तक के बारे में जानेंगे कि प्रवर्तक होता कौन है। आज के जो इस वीडियो है, इससे पूर्व अपन ने कंपनी विधि क्या होती है, क्या उसकी कंपनी विधि की विशेषताएं होती हैं, कंपनी के क्या प्रकार होते हैं, कैसे कंपनी पब्लिक कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित होती है, कैसे प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी में परिवर्तित होती है, इन सब के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। आज हम कंपनी के प्रवर्तकों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अपन आज बात करते हैं प्रवर्तक की परिभाषा के बारे में कि प्रवर्तक होता कौन है, कौन व्यक्ति है वो प्रवर्तक होता है। तो अपन सबसे पहले प्रवर्तक के बारे में जानेंगे कि जो व्यक्ति किसी कंपनी के निर्माण के लिए आवश्यक साधनों को जुटाकर उसे कार्य रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रारंभिक योजना बनाता है। अर्थात कौन होगा? जो व्यक्ति किसी कंपनी के निर्माण के लिए आवश्यक साधनों में क्या चीज़ें आएंगी? किसी कंपनी के बारे में सोचना, उसके बारे में आवश्यक साधन मतलब जगह देखना, यानी कि कोई भूमि खरीदना या उसके लिए धन इकट्ठा करना या अन्य कोई ऐसी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा करना या उनके बारे में कोई योजना बनाना। तो ऐसा अगर कोई कार्य करता है या प्रारंभिक योजना बनाता है तथा कंपनी को वैधानिक अस्तित्व दिलाता है। वैधानिक अस्तित्व का मतलब होता है कि कंपनी का पंजीकरण करवाता है और उसे एक विधिक व्यक्तित्व बनाता है, तो वह व्यक्ति प्रवर्तक कहलाता है। यहाँ पर अपन ये भी जानेंगे कि प्रवर्तक जो होता है वो एक सिंगल व्यक्ति यानी एक व्यक्ति भी हो सकता है और अनेक व्यक्ति भी हो सकते हैं। यानी आवश्यक नहीं है कि केवल एक व्यक्ति ही प्रवर्तक हो, एक से अधिक व्यक्ति भी 2, 4, 6, 10 कितने भी व्यक्ति हैं वो प्रवर्तक हो सकते हैं। तो प्रवर्तक वह एक तरह से यानी कंपनी को जन्म देने वाला, एक तरह से कंपनी का पिता जो होगा वो प्रवर्तक होगा। यानी जो कंपनी के बारे में सोचेगा, कंपनी के बारे में योजना बनाएगा तथा ये बताएगा कि अपने को इस उद्देश्य के लिए कंपनी का निर्माण करना है, तो वह व्यक्ति प्रवर्तक कहलाएगा। ये साधारण भाषा है, उसके अंतर्गत जो कंपनी का जन्मदाता होता है वह प्रवर्तक कहलाता है। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 क्लोज 69 के अनुसार ऐसा व्यक्ति प्रवर्तक कहा जाएगा। किसे कहेंगे अपन प्रवर्तक? कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रवर्तक ऐसा व्यक्ति होगा जिसका नाम, सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो है जिसका नाम विवरण पत्रिका में प्रवर्तक के रूप में दर्शाया गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि विवरण पत्रिका क्या होती है। विवरण पत्रिका एक ऐसी पत्रिका होती है जिसके अंदर कंपनी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर कंपनी है, ये इसके उद्देश्य हैं, यहाँ पर ये कार्य करेगी, ये इसके सदस्य होंगे, ये इसके निदेशक होंगे। यानी कंपनी के बारे में सारा विवरण एक पत्रिका के अंदर होता है, वह विवरण पत्रिका होती है या वार्षिक विवरण पत्रिका में चिन्हित किया गया है। यानी कि अगर वहाँ पर उस विवरण पत्रिका में किसी व्यक्ति का नाम प्रवर्तक के रूप में लिखा गया है कि ये व्यक्ति है इसका प्रवर्तक, ये प्रोमोटर है कंपनी का, तो वह व्यक्ति है वो प्रवर्तक कहलाएगा। दूसरा है ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी के कारोबार पर प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण रखता है। यानी विवरण पत्रिका में उसका नाम नहीं है, बाकी अन्य रूप से वह पूरी जो कंपनी है उस पर प्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर नियंत्रण रखता है, चाहे वह अंशधारी या निदेशक के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो। यानी कि वह व्यक्ति चाहे वो अंशधारी हो कंपनी का या निदेशक हो या कोई कर्मचारी हो, लेकिन वह पूरी कंपनी पर अपना नियंत्रण रखता है, तो ऐसा व्यक्ति है वो भी प्रवर्तक कहलाता है। यानी सारा जो कार्यभार है वो उसकी देखरेख में ही होता है। तो ऐसा व्यक्ति चाहे वो अंशधारी हो या चाहे निदेशक हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, तो वो व्यक्ति प्रवर्तक कहलाएगा। अब बात आती है तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है कि ऐसा व्यक्ति जिसके परामर्श, निर्देश या अनुदेशों के अनुसार, यानी जिसकी एडवाइस के अनुसार, निर्देशों के अनुसार, डायरेक्शन के अनुसार या अनुदेशों के अनुसार यदि कंपनी का निदेशक मंडल कौन होता है? निदेशक मंडल एक
दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो कंपनी पर नियंत्रण रखता है। यानी कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या कार्य कर रही है, कैसा कार्य कर रही है, उनके बारे में वह बताता है और कार्य करता है। यानी तो निदेशक मंडल जिसके अनुदेशों के अनुसार, निर्देशों के अनुसार या उसके एडवाइस की सलाह के अनुसार अगर कोई कार्य करता है, परामर्श से कार्य करता है, तो ऐसा व्यक्ति है वो निदेशक कहलाता है। तो ऐसे व्यक्ति हैं वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तक कहलाते हैं। जो यानी कि पहला तो इसमें क्या गया, जिसका नाम विवरण पत्रिका में जिसका नाम प्रवर्तक के रूप में लिखा हुआ हो। दूसरा है जो कंपनी के कारोबार में प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण रखता है उसके कारोबार का, चाहे वो अंशधारी है, चाहे वो निदेशक है, चाहे वो अन्य रूप में है, या जिसके परामर्श से, निर्देश से या अनुदेशों के अनुसार निदेशक मंडल जो कंपनी का है वो कार्य करता है। तो ऐसा व्यक्ति है वो प्रवर्तक कहलाता है। ये जो डेफिनेशन है ये आपकी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 269 में दी गई है। अब बात आती है कि प्रवर्तक के क्या कार्य होंगे, यानी प्रवर्तक क्या क्या कार्य कर सकेगा। तो सबसे पहला जो प्रवर्तक का महत्वपूर्ण कार्य होगा वो है कंपनी के निर्माण के लिए साधन जुटाना तथा धनराशि की व्यवस्था करना तथा उसे कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना। तो सबसे पहले जो कंपनी का जब निर्माण होगा तो कंपनी के लिए सबसे पहले आवश्यक चीज़ ये होगी कि कंपनी के लिए धनराशि कहाँ से आएगी, कौन व्यक्ति है वो धनराशि इकट्ठी करेगा, कहाँ से धनराशि ली जाएगी, कहाँ से संपत्ति खरीदी जाएगी, या अगर उसका पंजीकरण करवाना है तो अपन किस प्रकार से करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, प्रोसेस को कौन नियंत्रित करेगा या कैसे उसका प्रोसेस किया जाएगा। तो इन चीज़ों के बारे में जो भी व्यक्ति कार्य करेगा वो सारे कार्य किसके होंगे, प्रवर्तक के कार्य होंगे। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है प्रवर्तक का वो है निदेशकों की नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करना, कंपनी का नाम तथा कार्यस्थल के क्षेत्र में निर्णय लेना तथा आवश्यकता अनुसार उपबंध करना। तो सबसे पहले तो ये देखेगा कि कंपनी कोई कार्य करेगी तो वो कितना लाभ देगी या उस पर नियंत्रण कौन रखेंगे। तो जरूरी नहीं कि कंपनी के जो सदस्य होंगे वो सारे के सारे इतने विद्वान होंगे कि वो कंपनी को चला सकेंगे। तो अगर कंपनी के सदस्यों में अगर कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो बाहर से योग्य व्यक्तियों को निदेशकों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कंपनी का नाम क्या होगा, क्या उसके उद्देश्य होंगे, क्या उसका कार्यस्थल होगा, कितना उसका क्षेत्र होगा। जैसे मान लो कोई कंपनी का निर्माण किया गया है यहाँ, तो जैसे मान लो कि राजस्थान के लिए ये कंपनी या एक पर्टिकुलर एक जिला विशेष के लिए है या संपूर्ण भारत के लिए या कोई इंटरनेशनल कंपनी है, तो इस प्रकार से जो भी आवश्यकतापूर्ण उपबंध करेंगे वो कार्य सारे के सारे प्रवर्तक के होंगे। अगला जो कार्य होगा वो होगा कंपनी के सीमा नियम तथा रूपरेखा तैयार करना, कंपनी का सीमा नियम बनाना। सीमा नियम में क्या होगा, कंपनी का नाम क्या होगा, क्या कार्य क्षेत्र होगा, क्या उसके उद्देश्य होंगे, कितनी उसकी पूंजी होगी, कौन उसका निदेशक होगा, कौन उसका सदस्य होगा, इन सब के बारे में एक तरह से एक प्रारूप बनाएगा। तो ऐसा जो कार्य करेगा वो कौन करेगा, प्रवर्तक करेगा। नेक्स्ट जो इसका कार्य होगा वो है कंपनी का निर्माण करवाकर कंपनी रजिस्ट्रार के से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करना। यानी कंपनी का निर्माण करवा लिया, यानी सारे के सारे जो भी विवरण पत्रिका में जैसे सीमा नियम है, अंतर नियम है या कोई अन्य दस्तावेज है वो कंपनी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद में कंपनी रजिस्ट्रार को जो विहित फीस है वो जमा करवाई जाएगी। उसके बाद में कंपनी का एक प्रमाण पत्र जो जिसे अपन निगमन प्रमाण पत्र भी कहते हैं वो उससे प्राप्त किया जाएगा। तो ये सब कार्य कौन करेगा, प्रवर्तक करेगा। अगला जो इसका कार्य है वो है पूंजी के निगमन की व्यवस्था करना, यानी कि पूंजी कितनी होगी, कितनी पूंजी होगी, कहाँ से पूंजी आएगी, वो सारे के सारे कार्य भी प्रवर्तक के कार्य होंगे। नेक्स्ट जो इसका कार्य है वो है आपका कंपनी के लिए व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। यानी कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, कुछ तो ऐसी होती हैं जिनके लिए व्यापार प्रारंभ करने के लिए आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिन्हें व्यापार प्रारंभ करने के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो ऐसा प्रमाण पत्र कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ से जो प्राप्त करना होता है, तो ये प्राप्त करने का कार्य कौन करेगा, प्रवर्तक करेगा। और अंतिम इसका जो कार्य है वो है कंपनी के लिए बैंकर्स, अंकेक्षक, दलाल या कानूनी सलाह आदि की व्यवस्था करना। तो यहाँ पर अपन बात देखेंगे कि जो प्रवर्तक है वो कंपनी के लिए बैंकर्स की व्यवस्था करेगा। बैंकर्स मतलब कहाँ से पैसा आएगा, पैसा कौन देगा कंपनी को। फिर अंकेक्षक, ऑडिट कैसी होगी, कौन उसका सीए होगा,
दलाल कौन होगा, उसका प्रचार कौन करेगा, यानी कोई भी अगर मान लो उद्देश्य के लिए अपन कंपनी करते हैं, किसी माल के उत्पादन के लिए करते हैं, तो कौन व्यक्ति है उसको कंपनी का विज्ञापन करेगा, कौन उसके प्रचार प्रसार करेगा, तो उसके लिए दलाल होगा। अगर कोई कानूनी सलाह लेनी है तो उसके लिए कौन उसका एडवोकेट होगा या कोई अटॉर्नी होगा, कोई और जो भी व्यक्ति होंगे उनकी भी व्यवस्था आपका जो प्रवर्तक है वही करेगा। अब बात आती है, ये व्यक्ति तो जैसे प्रवर्तक होंगे, लेकिन कुछ व्यक्ति हैं जो कंपनी में कार्य करते हैं लेकिन वो प्रवर्तक नहीं माने जाते हैं। तो निम्न व्यक्ति हैं जो प्रवर्तक के रूप में प्रवर्तक नहीं माने जाएंगे। कौन कौन से? नंबर 1 है जो केवल व्यावसायिक हैसियत से कार्य करता है, यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जो केवल व्यावसायिक हैसियत से, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो सीए है और वो कंपनी में कार्य कर रहा है, या कोई एडवोकेट है वो कंपनी में कार्य कर रहा है, या कोई अन्य कोई ऐसा व्यक्ति, कोई बैंकर्स है, या कोई दलाल है, या कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो कंपनी में अपना व्यवसाय कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी प्रवर्तक नहीं माना जाएगा। यानी जो केवल अपने व्यवसाय के लिए कंपनी में योगदान दे रहा है तो ऐसा व्यक्ति प्रवर्तक नहीं माना जाएगा। दूसरा, वह व्यक्ति जो केवल सीमा नियम पर हस्ताक्षर करता है, यानी जो केवल सीमा नियम पर ही हस्ताक्षर करता है, उसका न कोई वंशधार या न निदेशक है, न अन्य किसी प्रकार से कोई इंटरफेयर कंपनी में रखता है, तो ऐसा व्यक्ति भी प्रवर्तक नहीं माना जाएगा। अगला जो व्यक्ति है वह व्यक्ति जो व्यापार के सामान्य अनुक्रम में दलाली करता है या बैंकर्स है, यानी कि जो कंपनी की माल उसकी सप्लाई करता है, उसमें दलाली करता है, आड़त करता है, या वह केवल कंपनी को पैसे उपलब्ध करवाता है, बैंकर्स होता है, तो ऐसा व्यक्ति है वो कभी भी प्रवर्तक के रूप में नहीं माना जाएगा। ये व्यक्ति केवल अपने व्यवसाय के रूप में ही कार्य करेंगे, यानी कोई अगर दलाली करता है तो वो दलाली होगा, अगर कोई बैंकिंग के रूप में काम करता है या कोई पैसा उपलब्ध कराता है कंपनी को तो वो बैंकर्स ही होगा, नहीं कि वह कंपनी का प्रवर्तक होगा। और अंतिम है वह व्यक्ति जो केवल पूंजी का हकदार है, यानी वो केवल पूंजी में ही अपना हिस्सा रखता है कि हाँ मैंने इतनी पूंजी दी है या इतनी पूंजी का मैं कंपनी में हकदार हूँ, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी प्रवर्तक नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार से अपने आज कंपनी के प्रवर्तक के रूप में जाना, प्रवर्तक के बारे में जाना है कि कंपनी में प्रवर्तक कौन होता है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उसकी क्या परिभाषा दी गई है, कौन व्यक्ति है वो प्रवर्तक नहीं माना जाता है, तथा प्रवर्तक के क्या कार्य होंगे। आगे के वीडियो में अपन कंपनी के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।